अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाम खान शाम्स लॉफ्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में जी हम स्टैंस के ऊपर बात करेंगे। इंडियन फैंटेल के दो बड़े पार्ट्स जिनमें से एक टेल और एक स्टैंस है। तो आज हम एक बड़े पार्ट जो कि स्टैंस है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि 20 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी कि इंडियन फैंटेल के 100 पॉइंट्स में से एक मेजर पोर्शन जो कि 20 पॉइंट्स बनते हैं वो के स्टैंस के होते हैं। तो स्टैंस एक्चुअली होता क्या है? स्टैंस एक परिंदे के खड़े होने के अंदाज को कहा जाता है। जैसा कि दूसरी हम ब्रीड्स के अंदर देखते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश फैंटेल, उसके अंदर हम स्टैंस को इतना फोकस नहीं कर रहे होते, उसमें टेल इज द मेजर पोर्शन। लेकिन इंडियन फैंटेल की हसीन बात यह है कि इसके अंदर इसके हर पार्ट को मद्देनजर रखा जाता है और उसको हर पार्ट को बैलेंस में रखा जाता है। तो स्टैंस और टेल का जो खड़ा होने का अंदाज है और बर्ड की जो नेक रखने का अंदाज है, जब वो कंसीडर करते हैं, यानी बर्ड जब अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर जाता है तो वो अपनी नेक और अपनी टेल को किस पोजीशन के अंदर रखता है। अगर वो एक प्रेस्क्राइब्ड हुई स्टैंडर्ड के मुताबिक वाली पोजीशन पे रखता है तो उसे एक अच्छा स्टैंस कहा जाता है। तो स्टैंस जब एक बर्ड अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हो, उसकी नेक और उसकी टेल वर्टिकल हो और नेक और टेल पैरेलल एक दूसरे के साथ हो। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे रेलगाड़ी की पटरियां एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उस तरह पैरेलल हो और जमीन से वर्टिकल हो, यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ हो, तो इसको एक अच्छा स्टैंस कंसीडर किया जाता है। और एक अच्छा स्टैंस ही एक इंडियन फैंटेल के अंदर बैलेंस का जामिन होता है, यानी उसके अंदर बैलेंस को लेके आता है। तो उसको देखते हुए ही हम बैलेंस को प्रोपोर्शनेट कर पाते हैं। सही स्टैंस जो है वो आपको परिंदा एक कब देगा? सही स्टैंस आपको परिंदा तब देगा जबकि वो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हो। और कंफर्टेबल पोजीशन वो होती है जिसके अंदर बर्ड रिलैक्स्ड हो, उसका नेक शेकिंग वगैरह ना कर रहा हो और मुकम्मल तौर पे बैलेंस्ड हो, यानी कि वो पैनिक भी ना हुआ हो, ना ही वो किसी फीमेल के आगे आप कह लें कि गुटक रहा हो या स्ट्रेस में ना हो। वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि अपनी आरामदेह वाली कंडीशन के अंदर हो, तो उसके अंदर वो अपना एक प्रॉपर स्टैंस देता है। जब परिंदा अपना एक अच्छा स्टैंस देगा तो अच्छा स्टैंस देते वक्त वो अपनी टेल और अपना नेक जो है वो उसको वर्टिकल रखेगा, लेकिन इन अ सेंस के उसकी जो टेल है वो थोड़ी सी एंगल के ऊपर होगी, यानी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ये यूं सीधा एंगल नहीं बनेगा। उसको आप थोड़ा सा एंगल शेप के अंदर देंगे, यहाँ पे इसकी टेल होगी और फिर यहाँ पे इसका वर्टिकल हेड होगा, तो ये एक एग्जैक्ट स्टैंस बनेगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, हेड से टेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी स्टैंस के अंदर ही कवर किया जाता है, उसके भी पॉइंट्स होते हैं, जबकि हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर डिस्टेंस कितना बनेगा। तो डिस्टेंस देखते वक्त हेड के जितना बड़ा परिंदे का हेड है तकरीबन उतना ही गैप हेड से लेके टेल के दरमियान होना चाहिए। अब ये मैंने आपको कहा है कि हेड का साइज, तो इसमें बीक का साइज कंसीडर नहीं होगा, यानी हेड कहाँ से स्टार्ट होगा, ये बर्ड के फ्रंटल से लेके इसकी क्रस्ट तक जो साइज बनेगा इस साइज की इसकी गैप होना चाहिए, फिर टेल आनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। हेड की पोजीशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको वर्टिकल वर्ड का मतलब समझा देता हूँ कि वर्टिकल वर्ड क्या होता है। वर्टिकल होता है कि आपने फर्ज करें कि फर्श है, फर्श के ऊपर एक कील ठोकी है, कील को आपने पूरा नहीं ठोकना, उसे सीधा रखना है। तो जब हम ये देखेंगे कि कील ठुकी हुई है उसके अंदर जमीन के अंदर, तो ये कील जो है वो जमीन के मुकाबले में वर्टिकल है, यानी कि खड़े होने की अंदर। तो अब हम हेड की पोजीशन को क्या कहेंगे? हेड जमीन से बिल्कुल वर्टिकल हो, और वर्टिकल भी इस तरह हो कि उसकी जो बर्ड की आंख है वो उसके पहली उंगली जो आती है, टो जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर एक लकीर गिराई जाए तो आंख से लेके उस पहली उंगली का टो है उस तक सीधी लकीर डल जानी चाहिए, यानी टेढ़ी ना हो रही हो। यानी कि अगर टो से लेके एक सीधी लकीर डाली जाए तो उसकी आंख उसके अंदर आनी चाहिए, आगे पीछे ना हो। अच्छा, इस तरह की ये लाइन लगाने का मकसद क्या है? मैं आपको फॉल्ट दिखाऊंगा। एक बर्ड मेरे पास है जो कि ये फॉल्ट बहुत प्रोमिनेंटली शो करता है और उसको ब्रीड ही इसलिए करवाया गया कि वो ये इस तरह करे। तो मैं आपको दिखाऊंगा एंड के अंदर कि ये फॉल्ट क्या है और किस तरह होता है, तो ये लाइन क्यों स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब की गई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हेड की पोजीशन जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए, ज़मीन से वर्टिकल होनी चाहिए, और आंख और टो के दरमियान अगर लकीर लगाई जाए तो वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, परिंदा जब खड़ा हो तो खड़ा होते वक्त उसकी जब टांगे हैं वो नजर आए कि परिंदा खड़ा हुआ है, ये ना हो कि परिंदा ऐसा लगे कि बैठा हुआ है जमीन के ऊपर।
तो इतनी दरमियानी लेग्स होनी चाहिए परिंदे की कि उसके अंदर से नीचे जब देखा जाए तो उसके खड़े होने पे नीचे से हवा गुजर सके, इतना हो। अच्छा, कुछ लोग फिर कोशिश करते हैं कि ऊंची टांगे कर लें ताकि हवा ज्यादा गुजरे। हवा ज्यादा भी नहीं गुजरनी चाहिए, इसको क्रूक कह देते हैं, यानी परिंदा बगले की तरह भी ना लगे कि बहुत ज्यादा लंबी टांगों वाला है, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। इतनी ही हो टांगे कि परिंदा लगे कि खड़ा हुआ है, ये ना हो कि ऐसा लगे कि परिंदा बैठा हुआ खड़ा बराबर हो। तो परिंदा पता लगना चाहिए कि खड़ा हुआ है और उसके नीचे से हवा गुजर सके, तो इतनी हाइट हो तो गुजारा कर जाता है। अच्छा, ज्यादा छोटी लेग्स होंगी तो परिंदा ऐसा लगेगा कि बैठा हुआ है, अगर ज्यादा लंबी होंगी तो परिंदा ऐसा लगेगा बगले की तरह खड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक मुनासिब बैलेंस्ड। इसीलिए मैंने बैलेंस पे पहले वीडियो बनाई थी कि हर चीज में हमें बैलेंस का वर्ड यूज करना पड़ेगा। बैलेंस लेग्स होनी चाहिए बर्ड्स की, ना उसकी बॉडी के साइज के हिसाब से छोटी हो, ना उसके बॉडी साइज के हिसाब से लंबी हो। तो एक बैलेंस्ड होंगी तो वो इतनी ऊंची होंगी कि हवा भी गुजर सके उसके लेग्स के दरमियान में से, और हमें नज़र भी आ रहा हो थोड़ा बहुत, और इतनी ऊंची भी नहीं होंगी कि वो बिल्कुल ही बर्ड ख़राब हो जाए बगले की तरह लगे, और इतनी नीचे भी नहीं होंगी कि बर्ड बिल्कुल ऐसा लगे कि बैठा हुआ और खड़ा बराबर है। तो बैलेंस्ड लेग्स होनी चाहिए। अच्छा, स्टैंस में जब हम स्टैंडर्ड को देखते हैं तो स्टैंडर्ड हमें 3 मेजर फॉल्ट्स बताता है कि ये फॉल्ट्स हैं तो परिंदा गड़बड़ है, उसके पॉइंट्स काटो ही काटो। ये जज को जो है ना स्टैंडर्ड बता देता है कि ये 3 फॉल्ट्स अगर इस परिंदे में हैं तो इसको फॉल्टी परिंदा कंसीडर होगा, उसके पॉइंट्स ज़्यादा कटेंगे। तो वो 3 फॉल्ट्स में से पहला फॉल्ट, बर्ड्स की टेल का बहुत ज़्यादा लंबा होना। अच्छा, एक फॉल्ट के अंदर भी ये 3 पार्ट्स हैं। पहला है कि बर्ड की टेल का बहुत ज़्यादा लंबा होना। अच्छा, फॉल्ट में आप देखेंगे उन्होंने ये नहीं कहा स्टैंडर्ड में कि टेल छोटी हो, टेल का बहुत ज़्यादा लंबा होना, यानी कि नेक जो है हमारी बैक से लेके हेड तक का मैंने आपको डिस्टेंस बताया था, अगर उससे डबल है तो ये बेस्ट साइज है। अगर इससे लंबा जा रहा है तो जितना लंबा होता जाएगा वो उतना फॉल्ट के करीब जाता जाएगा, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद जी इसी फॉल्ट के अंदर दूसरा पॉइंट ये है कि बर्ड की टेल जो है वो बर्ड पीछे की तरफ ना फेंकी हो। इसको इस तरह की टेल होगी तो इसको हम लॉन्ग बैक बर्ड बोलते हैं, यानी कि वो यूं खड़ी नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह की खड़ी नहीं कर रहा और इस तरह करके बैठा हुआ है, तो इसे लॉन्ग बैक बर्ड बोलते हैं, और ये भी हमें नहीं चाहिए। ये भी एक ही फॉल्ट के अंदर ये दूसरा फॉल्ट है जो कि टेल के रिगार्ड्स के अंदर, कि टेल नीचे नहीं होनी चाहिए। टेल वर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इतना मेंटेन करे कि उसके हेड का साइज जो है बर्ड का उतना ही डिस्टेंस हो टेल के दरमियान। तो ये एक है। इसके बाद जो है इसी एक फॉल्ट के अंदर तीसरा पॉइंट जो है वो कहते हैं कि अगर टेल जो है वो इस तरह अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह इस तरह बर्ड अपने सर के ऊपर गिरा ले, तो ये भी एक फॉल्ट है। अच्छा, इस फॉल्ट को सबसे वर्स्ट फॉल्ट कहा गया, यानी ये जो मैंने 3 फॉल्ट आपको गिनाए एक ही कैटेगरी के अंदर, टेल की कैटेगरी के अंदर, तो इसके अंदर जो सबसे बुरा फॉल्ट है वो ये है कि बर्ड अपनी टेल अपने ऊपर गिरा ले, यानी कि इसको तो बर्ड ने सबसे पहले उठा के बाहर निकालना है, जज ने। दूसरा फॉल्ट जो बड़ा मेजर फॉल्ट है और अक्सर पाकिस्तान में जो इंडियन फैंटेल्स है उनके अंदर आपको नज़र आएगा फॉल्ट, और हमारे दोस्त उसके ऊपर फोकस नहीं करते, अब करना शुरू कर दिया हुआ है। लास्ट जो ग्रैंड चैंपियन हुआ था उसके बाद से हमने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया है कि चेस्ट को हम नीचे लेके आए। ये जो दूसरा मेजर फॉल्ट है वो ये फॉल्ट है कि बर्ड अपनी चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं, यूं इंक्लाइन रखते हैं। अगर आप इनकी कील बोन के ऊपर बात कीजिए, ये स्ट्रक्चरल जो डिस्कशन है वो उसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपको डीप नॉलेज भी मिले। तो ये जो कील बोन है, इस कील बोन को आपके बर्ड की ज़मीन के साथ यूं लेवल पे होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, ठीक हो गया। अगर ये कील बोन जो है सीने की हड्डी है वो इस तरह है तो बर्ड आपको बड़ा खूबसूरत स्टैंस देगा। अच्छा, हमारे पास क्या पोजीशन आती है कि बर्ड हल्की सी अपनी जो चेस्ट है वो यूं कर लेता है, यानी इसकी ये कील बोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पेन है ये कील बोन है, तो कील बोन यूं हो जाती है तो बर्ड जो है थोड़ा सा पीछे को चला जाता है। अब वो पीछे को जाता है तो उसका सारा स्टैंस खराब हो जाता है, उसका खड़े होने का अंदाज खराब हो जाता है, उसकी टेल की जो पोजीशनिंग है वो खराब हो जाती है। सबसे मेजर चीज़ हमने जो कहा था कि आई टू टो उसकी लेंथ आनी चाहिए, वो खराब हो जाती है। वो थोड़ा सा पीछे जाता है तो फिर लाइन जो है हम आई टू टो लगाएं तो वो हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। बर्ड की कील बोन को अगर देखा जाए तो वो ज़मीन के साथ इस तरह लेवल पे होगी तो बर्ड आपको एक अच्छा बैलेंस नज़र शो करेगा, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है इसी कैटेगरी फॉल्ट के अंदर, यानी दूसरे फॉल्ट के अंदर चेस्ट ही को डिस्कस करते हुए, अगर कील बोन जो है वो आपके बर्ड की नीचे को जा रही है,
इस तरह भी नहीं होनी चाहिए कि बर्ड इतना ऊंचा हो गया, टेल अपने जो उसने आप कह लें कि लेग्स हैं उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, जबकि उसकी चेस्ट जो है वो भारी है, तो वो बर्ड अपनी कील बोन को थोड़ा सा नीचे को करेगा। जब वो नीचे को करेगा तो दिखने में क्या लगेगा, परिंदा चेस्ट के बल बैठा हुआ है, यानी कि अपने फ्रंटल के ऊपर खड़ा हुआ है यूं करके। ये ऐसा नहीं लगेगा कि लेग्स के ऊपर खड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा कि इस पार्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। दोनों फॉल्ट्स हैं जो कि चेस्ट की लाइनिंग में। बर्ड की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए ज़मीन के साथ बिल्कुल, इसकी कील बोन, ये कील बोन को आप कंसीडर करें तो ये ऐसे ज़मीन के साथ सीधी आनी चाहिए। अच्छा, तीसरे फॉल्ट के लिए मुझे कैमरा टर्न करना पड़ेगा, मैं इस बर्ड की तरफ लेके जाऊंगा ताकि आपको तीसरा फॉल्ट बड़े ही हसीन तरीके से सिखा सकूं। अच्छा जी, अब पहले हमने फॉल्ट की 3 कैटेगरीज डिस्कस की, जिनमें से पहली टेल की कैटेगरी थी, फिर दूसरी आपकी कील बोन की कैटेगरी थी, अब हेड पोजीशनिंग की कैटेगरी है। हेड पोजीशनिंग तीसरा फॉल्ट है जो कि स्टैंस के अंदर कंसीडर होता है। उसके अंदर क्या कहते हैं जी, वो कि बर्ड एस शेप की तरह अपना नेक ना कर ले, जिस तरह इस बर्ड ने अपने जो है एस शेप, एस जो अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी का, एस फॉर स्नेक वाला, तो उसने बर्ड को अपनी जो है उसको एस की तरह शेप के अंदर अपना कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब आपको खड़ा होकर स्टैंस देगा तो ये अपनी आईज जो है वो पीछे ले जाता है, यानी बैक पोजीशन के ऊपर। जब ये बैक पोजीशन के ऊपर लेके जाता है तो हमारी वही टो टू आई वाली लाइनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये नहीं होनी चाहिए, ये होगी तो ये भी फॉल्ट में कंसीडर होती है और इसके पॉइंट्स करते हैं। तो जी, ये स्टैंस की कुछ डिटेल थी जो कि मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मैं बेहतर तरीके से समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा। अगर फिर भी कहीं कमी कोताही रह गई हो तो जिस भाई के दिल में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको प्रॉपर्ली और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आंसर दे सकूं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।